वेलकम अगेन ऑन इजी एक्सप्लोर फार्मा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज़ द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, सेकेंड वन इज़ द इंस्ट्रूमेंटल एंड द थर्ड वन इज़ द मिसलेनियस टेक्निक। थोड़ा सा लेक्चर जाएगा, थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा लेक्चर, बी पेशेंस। सब ये सारे बेसिक टर्म हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हम लोग देखते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे। फर्स्ट हम लोग देखेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें वॉल्यूम का एनालिसिस कर रहे होंगे, मतलब क्या वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं, कितना वॉल्यूम यूज़ किया जाना चाहिए, ये सब के एनालिसिस को हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कहेंगे। इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस का मतलब बाय यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके, इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक का यूज़ करके, कुछ सेपरेशन टेक्निक जैसे कि क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी, ये सब का यूज़ करके एनालिसिस कर रहे हैं। एंड द लास्ट वन इज़ द मिसलेनियस टेक्निक, जिसमें हम लोग कुछ जेल्डास मेथड एंड ऑल के बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट अस बिगिन विद द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑल्सो नोन एज अ टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस। इसको हम लोग टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं। टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस का मतलब होता है टू क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस कैरिड आउट बाय डिटरमाइनिंग द वॉल्यूम ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेटली नोन कंसंट्रेशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन which is required to react quantitatively with the measured volume of solution of the substance to be determined। कहने का मतलब ये है, इसका एक एक मतलब समझिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट। टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस का मतलब होता है क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस बिटवीन द टाइट्रेंट एंड द टाइट्रेट, दैट इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड द सैम्पल सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो लेक्चर में यहाँ तक मैं बता दी थी कि जो नॉन कॉन्सेंट्रेशन होगा दैट इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइट्रेट, RATE। रिमेंबर दिस वन, दैट इज टाइट्रेट। अगर जो अननोन सॉल्यूशन होगा, जो मेनली हम लोग का सैम्पल सॉल्यूशन होता है, इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइट्रेंट, RAND, टाइट्रेंट। तो टाइट्रेट और टाइट्रेंट के बीच में एक रिएक्शन होगा जिसको हम लोग टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं, और उस एनालिसिस से हम लोग क्वांटिटी पता करेंगे टाइट्रेट का या फिर टाइट्रेंट का, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वही बोल रहे हैं हम लोगों को कि इट इज ऑल्सो नोन एज अ टाइट्रीमेट्रिक एंड विच इज द क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस कैरिंग टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम लोग लिए हैं दैट इज टाइट्रेट, इसकी वॉल्यूम ही डिटरमाइन करते हैं, बट इन सम केसेस वी विल ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस टाइट्रेंट। होता क्या है बेसिकली, मैं आपको बता दूं कि सपोज हम लोग एक बीकर लिए हैं, इस बीकर में हम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन क्या है ये नहीं पता है, और इस बीकर का कॉन्सेंट्रेशन पता है। सपोज हम लोग एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कर रहे हैं, ये हमारा ब्यूरेट है, ये हमारा एक ब्यूरेट हुआ जिसमें हम लोग कॉन्सेंट्रेशन सपोज NaOH का डाल चुके हैं। इस NaOH का कॉन्सेंट्रेशन कितना डाले हैं ये हम लोगों को पता है, दैट इज 1 नॉर्मल, मतलब इसकी नॉर्मेलिटी कितनी है, 1 नॉर्मल। यहाँ हम लोग HCl लिए हैं इस बीकर में, और इसकी भी नॉर्मेलिटी हम लोगों को समथिंग x पता है। इसकी वॉल्यूम हम लोगों को पता है कि हम लोग 10 ml का हम लोग HCl लिए हैं। जैसे ही हम लोग टाइट्रेशन कर लेंगे, टाइट्रेशन करने के बाद हम लोगों का इन पॉइंट आ जाएगा, और इन पॉइंट आने के उस वॉल्यूम का हम लोग मेज़र कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता है, कॉन्सेंट्रेशन हम लोग को निकालना है। इस वॉल्यूम को हम लोग नोट कर लेंगे कि कितने वॉल्यूम कितने ड्रॉप वाइज करने पे हम लोगों का इन पॉइंट आया है। इन पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, और लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके प्रीफर कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग का यहाँ से वॉल्यूम निकल के आ जाएगा तो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा N2 हम लोग फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो इस तरह से हम लोग वॉल्यूम का एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम लोग को दिया हुआ है। अब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी फर्दर जाके कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं, दैट इज एसिड बेस टाइट्रेशन,
redox titration, precipitation titration and the complexometric titration। हालांकि इंडिविजुअली हम लोग हर एक के बारे में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एक स्मॉल सा ओवरव्यू समझ लीजिए कि एसिड बेस टाइट्रेशन किसको कहेंगे, रिडॉक्स किसको कहेंगे, प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक का मतलब क्या होता है। सो एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है। एसिड बेस नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें टाइट्रेशन हो रहा है बिटवीन द एसिड एंड बेस, यानी इसी टाइट्रेशन में हम लोग एक जो टाइट्रेंट होगा या फिर जो टाइट्रेट होगा, एक हम लोग एसिड लेंगे और एक हम लोग बेस लेंगे और वो दोनों से हम लोग टाइट्रेशन कराएंगे और एंड पॉइंट देखेंगे और उससे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन का पता करेंगे। तो दैट टाइप ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इज नोन एज एसिड बेस टाइट्रेशन। इसमें हम लोग एक्वस या नॉन एक्वस किसी भी तरह के सॉल्वेंट के बारे में ले सकेंगे। नेक्स्ट हम लोग का आता है दैट इज रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स का मतलब जहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा हो, उस तरह के रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन टाइट्रेशन का मतलब कि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा, मतलब कि यहाँ पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। ऐसा टाइट्रेशन करेंगे जहाँ पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा और वहाँ पे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज नोन एज अ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। नेक्स्ट हम लोगों को क्या है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, मतलब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि हम लोग इसके बारे में पहले भी कुछ क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं कि वहाँ जैसे कोई EDTA लेते थे, एक चिलेटिंग एजेंट लेते थे जो कि मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता था, उसी तरह के रिएक्शन यहाँ पे होगा। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन ईच ऑफ दिस वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। फर्स्ट जो है वो है हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस का अगर रिएक्शन होता है, यानी सबको पता है कि वहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा सॉल्यूशन, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसीलिए हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन को न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं और स्टाइकोमेट्रिक केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। अगर हम लोग इस एसिड बेस टाइट्रेशन में जो वाटर लेंगे तो हम लोग उसको एक्वस एसिड बेस टाइट्रेशन कहेंगे और एज अ सॉल्वेंट अदर देन वाटर लेंगे तो हम लोग उसको नॉन एक्वस एसिड बेस टाइट्रेशन कहेंगे। अब देखते हैं व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ दिस एसिड बेस टाइट्रेशन। तो यहाँ देखिए, ये हमारा है ब्यूरेट और ये हमारा है बिकर। इस ब्यूरेट में क्या हुआ, कोई भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, या फिर मैं बता चुकी हूँ कि टाइट्रेंट और टाइट्रेट का कोई ऐसे कंपलसरी नहीं है कि टाइट्रेंट को यहाँ लेना है या फिर टाइट्रेट को यहाँ लेना है। टाइट्रेंट और टाइट्रेट में से दोनों में से कोई भी बिकर या फिर टाइट्रेंट में हम लोग ले सकते हैं। इसलिए मैंने इसमें टाइट्रेट को यहाँ लिया है और नेक्स्ट वाले में टाइट्रेंट को यहाँ लिया है। सपोज हम लोग कोई भी टाइट्रेट मतलब जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों को नोन है, जो हम लोग के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, कोई भी एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को हम लोगों ने क्या किया, इस ब्यूरेट में ले लिया और कोई भी सैम्पल सॉल्यूशन जिसको हम लोग टाइट्रेंट कहेंगे उसको हम लोगों ने इस बिकर में ले लिया। लेने के बाद हम लोगों को देखिए, एक सपोज इस टाइट्रेंट का हम लोगों को वॉल्यूम पता है, दैट इज X, इसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों को नहीं पता है। इस टाइट्रेंट का हम लोगों को वॉल्यूम पता है Y और इस टाइट्रेट का हम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन पता है, दैट इज 1 नॉर्मल। तो हम लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द N1V1 इज इक्वल टू N2V2 कि ये इस N1 का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन को, ठीक है। तो और अगर हम लोग टाइट्रेशन इसमें ले लिए, अब हम लोग टाइट्रेट किए, यहाँ पे इसका ओपन करने के बाद ड्रॉप वाइज यहाँ जाने के बाद फिनोप्थिलीन इंडिकेटर ऐड करने से हम लोगों को एंड पॉइंट आ जाएगा। ये था हम लोगों का एसिड बेस टाइट्रेशन। नेक्स्ट वन दैट इज द रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स क्या होगा, रिडॉक्स पहले ही बता चुकी हूँ। रिडॉक्स का मतलब होगा जहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही होगा, मतलब ये सेम एज द इसका सारा प्रोसेस सेम होगा एसिड बेस टाइट्रेशन जैसा, बस इसमें जो रिएक्शन हो रहा होगा वो एसिड बेस ना होकर
मतलब यहाँ स्टैंडर्ड और सैम्पल सॉल्यूशन जो हम लोग ले रहे थे वो एसिड बेस ना लेके यहाँ पे हम लोग कोई भी ऑक्सीडेंट या फिर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर वो रिएक्शन होगा जहाँ पे हम लोग को ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही होगा इस रिएक्शन में। बाकी सारा प्रोसेस सेम होगा। कोई भी एक टाइट्रेंट या फिर टाइट्रेट को हम लोग इस ब्यूरेट में लेंगे, इस बिकर में हम लोग उसके अल्टरनेट को लेंगे, फिनोप्थिलीन नहीं कोई भी अदर इंडिकेटर को डालेंगे और इन पॉइंट को नोटिस करेंगे एंड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम लोग उसके कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड करेंगे। मतलब कि इसमें प्रोसेस सारे सेम है लेकिन रिएक्शन अलग अलग हो रहे हैं। जैसे सपोज प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में भी हम लोगों का वही होगा, प्रोसेस सेम होगा लेकिन यहाँ पे जो हम लोग सैंपल यूज़ करेंगे, जो हम लोग स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे वो अलग होगा। जैसे देखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बिटवीन द टू वाटर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट आयोनिक कंपाउंड्स take place and an insoluble solid separates out, that is solid form called as the precipitate। मतलब इस रिएक्शन में क्या होगा, कोई भी दो आयोनिक कंपाउंड का बीच में रिएक्शन होगा और एक आयोनिक कंपाउंड इनसॉल्युबल होगा जो कि अलग हो जाएगा और सॉलिड एज अ प्रेसिपिटेट निकल के आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अलग से भी बता दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम लोग एक Ag+ ऐड किए हैं और इसी में हम लोग सेम Cl को ऐड किए हैं। ये AgCl का बाद में क्या होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, नीचे जाके क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। AgCl का प्रेसिपिटेट बन के क्या हो जाएगा, नीचे एज अ सॉलिड फॉर्म में निकल जाएगा। दिस वन इज प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। यहाँ भी सेम ही को लिया गया है, Ag को हम लोग लिए हैं और सपोज ये Ag जो था इसको हम लोग बिकर में ले लेंगे और ये जो Cl वाला जो भी आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन हम लोग तैयार करेंगे उसको हम लोग ब्यूरेट में ले लेंगे और जो उससे रिएक्शन कराएंगे उससे हम लोग को क्या मिलेगा, AgCl। बाकी प्रोसेस जो है वो सारा सेम होगा। उसी तरह से कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होगा, इसमें भी चिलेटिंग एजेंट लेंगे हम लोग। इट इज़ द स्टाइकोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग रिएक्शन बिटवीन द स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट एंड द सैंपल। मतलब सैंपल और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बीच में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा और जैसे ही कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा हम लोगों को पास इन पॉइंट मिल जाएगा और उस इन पॉइंट के बाद हम लोग कॉन्सेंट्रेशन अपना फाइंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज क्या हो रहा था, एक हमारा ये MgSO4 और ये हमारा रिएजेंट था। जैसे ये दोनों के बीच में रिएक्शन हो गया, यहाँ से देखिए कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। ये जो सोडियम था यहाँ पे जो सोडियम था ये इसके साथ SO4 के साथ रिएक्ट होके Na2SO4 बन गया और ये Mg चला गया यहाँ पे। दिस वन Mg गोज टू हियर। नोट दैट बफर यहाँ पे ऐड करेंगे एट द केस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो ये था हम लोगों का फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। अब हम लोग का जो नेक्स्ट पार्ट था वो था सेपरेटिव टेक्निक। यहाँ देखिए फर्स्ट पार्ट वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस खत्म हो गया। अब हम लोग का जो नेक्स्ट है वो है इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। सबके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे लेकिन वो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं बस एक यहाँ पे ले रही हूँ, दैट इज सेपरेटिव टेक्निक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मिसलेनियस टेक्निक। तो सेपरेटिव टेक्निक में हम लोग मेनली एक ही क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करके समझेंगे, दैट इज़ द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा, ये एक सेपरेटिव टेक्निक है जिसमें हम लोग सेपरेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग द मोबाइल फेज एंड द स्टेशनरी फेज। यहाँ पे देखिए इसमें हम लोग स्टेशनरी फेज का यूज़ किए हैं और मोबाइल फेज दैट कंटेनिंग द सैम्पल सॉल्यूशन को हम लोग ऊपर से फिल करेंगे। थोड़ी देर के बाद एट सम पर्टिकुलर टाइम हम लोग क्या देखेंगे कि इस मोबाइल फेज देखिए ये सेपरेट होने लगा। यहाँ देखिए ये पूरी तरह से सेपरेट हो गया है एंड हम लोग बाद में इसको ओपन करके हम लोग इस वाले सॉल्यूशन को, इस वाले रीजन को हम लोग सेपरेट कर लेंगे। तो ये हमारा सिंपल सा कॉलम क्रोमेटोग्राफी था। इसमें हम लोग डिटेल्स नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोगों का मेन एम एनालिटिकल केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना है। तो हम लोगों को सेपरेटिव टेक्निक भी हो गया। नेक्स्ट वन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द मिसलेनियस। मतलब ये दोनों को छोड़ के भी और भी कुछ टेक्निक होते हैं जो कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज़ होते हैं। वो सब क्या क्या हैं? इट इंक्लूड्स अदर यूजफुल एनालिटिकल टेक्निक दैट बेस्ड ऑन द वेरियस मैकेनिज्म।
ठीक है। फर्स्ट है हमारा ज़ेल्डार मेथड। ये क्या होता है? एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, बट इसकी डिटेल्स इस वीडियो लेक्चर में नहीं है। यहाँ पे हम लोग बस यही देखेंगे कि ज़ेल्डार मेथड इज़ ओनली यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए हम लोग ज़ेल्डार मेथड का यूज़ करते हैं। रिया, RIA, ये क्या होगा? फॉर एंटीजन डिटर्मिनेशन इन द पेशेंट ब्लड सीरम बाय यूजिंग द रेडियो एक्टिव और रेडियो एक्टिव काउंटर्स। मतलब ये रेडियो इम्यूनो एसे मेनली ये कैंसर एंड ऑल के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होगा। इसमें हम लोग क्या होगा, एंटीजन डिटरमाइन करेंगे, पेशेंट के एंटीजन, उसका ब्लड ग्रुप, उसका सेरम लेवल, ये सबको बाय यूजिंग द रेडियो एक्टिव इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करके हम लोग इसके बारे में पता करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ द एलिजा। ये क्या होता है? ये भी एंटीजन का डिटर्मिनेशन करेगा पेशेंट का, बट बाय यूजिंग द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखिए, ये भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ये भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, लेकिन क्या होगा, दोनों एंटीजन का डिटर्मिनेशन करेगा, लेकिन ये एंटीजन का डिटर्मिनेशन करेगा बाय यूजिंग द रेडियो एक्टिव काउंटर, एंड ये डिटर्मिनेशन करेगा बाय यूजिंग द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज द डायजोटाइजेशन मेथड। ये मेनली एरोमेटिक अमाइंस के इंस्टिमेशन और उनके पता करने के लिए होता है। नेक्स्ट वन इज द कार्ल फिशर एक्वामेट्री। मतलब नाम से क्या हो रहा है, एक्वा, दैट इज द मॉइस्चर कंटेंट के इंस्टिमेशन के लिए। यहाँ से एक्वा से याद रखिए, मॉइस्चर कंटेंट के इंस्टिमेशन के लिए। नेक्स्ट वन इज TCA मतलब क्या होता है, मास ऑफ द सैंपल इज डिटरमाइंड ओवर टाइम एज द टेम्परेचर चेंजेस। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा तो सैंपल का क्या मास में चेंजेस आ रहा है, उसको हम लोग TCA मेथड से डिटरमाइन करेंगे। नेक्स्ट वन इज द DSC, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। ये क्या होता है, फॉर नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इंस्टिमेशन के लिए यूज़ करेंगे, जैसे फ्यूजन हो गया, इंस्टिमेशन हो गया, और भी एक्सेट्रा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिटेल स्टडी किए एनालिटिकल केमिस्ट्री के। आई होप आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा। हमें अपना रिव्यू कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। ये सारे नोट्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फॉर डिटेल्स नोट और फार्मेसी के अदर नोट्स के लिए आप लोग विजिट कीजिए www.easyexplorepharma.online पे। अगेन थैंक यू सो मच for watching us.